आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। उत्तर भारत पर आया आसमानी संकट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने घटना की निंदा की। जैन मुनि की हत्या के विरोध में विभिन्न संगठनों का भव्य मोर्चा। जैन मुनि की हत्या जिहादी प्रवृत्ति से होने का आरोप। ग्राम देवता श्री मंगाई देवी का यात्रा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ शुरू। किसानों के आंदोलन के कारण गनेबैल में टोल वसूली बंद। असहाय वृद्धों को समाजसेवियों ने दिया सहारा। महापौर ने मंगाई मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। देर से आने के बावजूद मानसून ने भारत में जमकर कहर बरपाया है। दिल्ली और गुजरात में भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और काफ़ी नुकसान हुआ है। इस बीच अब मौसम विभाग ने बारिश का नया अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में जारी भारी बारिश के कारण सभी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण पहाड़ों में नदियां उफान पर है। मैदानी इलाकों में सड़कें समंदर बन गई है। कई राज्यों में हालत ऐसी है कि कहीं बसें, कारें और ट्रेनें डूब रही है तो कई घर पत्तों के ढेर की तरह ढह रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और इसके कारण राज्य के कई हिस्सों में लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। कई सांसदों के घर में पानी की तस्वीर भी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में यमुना का जलस्तर खतरे की घंटी को पार कर गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने घटना की निंदा की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने जैन मुनि की हत्या की कड़ी निंदा की है। बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने घटना की निंदा की। इसलिए हम सिर्फ इस घटना की निंदा करके नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है और सरकार को इस जिहादी किस्म पर लगाम लगाने के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए ताकि वे विरोध जता सके। उन्होंने ये भी कहा कि वे चिकोड़ी जाकर वास्तविक घटनास्थल की जानकारी लेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी मांग की कि सरकार उक्त मामले के संबंध में और गहराई से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंगला अंगड़ी, भाजपा जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक संजय पाटिल, पूर्व विधायक अनिल बेनके एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। जैन मुनि की हत्या के विरोध में विभिन्न संगठनों का भव्य मोर्चा। जैन मुनि श्री काम कुमार नंदी महाराज की नृशंस हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की पहल पर एक भव्य मोर्चा का आयोजन किया गया। यहाँ कित्तूर चन्नम्मा चौक से कलेक्ट्रेट तक मोर्चा निकाला गया। अपराधियों पर सख्त शासन देने की भी मांग की गई। इस मांग का ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से शासन को भेजा गया। बयान में कहा गया कि हिरेकुड़ी मठ के श्री काम कुमार नंदी स्वामी जी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आशंका है कि इसके पीछे कुछ जिहादी विचारधारा वाले संगठन है। साथ ही इस घटना के दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। यह भी मांग की गई कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जैन मुनि की हत्या जिहादी प्रवृत्ति से होने का आरोप। चिकोड़ी तालुका के हिरेकोड़ी गांव के काम कुमार नंद जैन मुनि महाराज की नृशंस हत्या निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष कृष्णा भट्ट ने कहा कि ये तभी संभव है जब जिहादी प्रवृत्ति के लोगों का कार्य है, इसका गहराई से अध्ययन किया जाए। ये जानकारी उन्होंने मंगलवार को शहर के कन्नड़ साहित्य भवन में बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में दी। जैन मुनियों की हत्या आर्थिक लेन देन के कारण होने का मुद्दा बनाया गया है, लेकिन जैन साधु कभी आर्थिक लेन देन नहीं कर सकते। ये जांच भटकाई जा रही है। उन्होंने तत्काल उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जागने और उनकी रक्षा करने की जरूरत है। इस समय पर केदारपीठ के मुतनाल शाखा से शिवानंद शिवाचार्य स्वामी जी, आनंद करलिंग नावर, रविराज, सीमा हनुमान नावर और अन्य उपस्थित थे। ग्राम देवता श्री मंगाई देवी का यात्रा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ शुरू। वडगांव की ग्राम देवी श्री मंगाई देवी का यात्रा महोत्सव आज मंगलवार 11 को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आषाढ़ महीने में पड़ने वाला यात्रोत्सव बेलगांवकर और पूरे तालुका के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह छलकता हुआ नजर आ रहा है। वडगांव क्षेत्र के नागरिकों ने यात्रा की सफलतापूर्वक तैयारी कर ली है। यात्रा के चलते घरों की रंगाई पुताई और बिजली की रोशनी की गई है। वहीं वडगांव की सड़कें आसमान देखने, खाने पीने की दुकानों, खिलौनों की दुकानों, घरेलू उपयोग की सामग्रियों से भर गई है। पिछले 1 महीने से वडगांव में देवी का दर्शन हो रहा है। इसके साथ ही अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। किसानों के आंदोलन के कारण गनेबैल में टोल वसूली बंद।
गणेबेल टोल बूथ पर आज से टोल वसूला जाने वाला था। हालांकि किसानों के यहां जाने और आंदोलन की चेतावनी देने के बाद उक्त टोल वसूली बंद कर दी गई है। उस संबंध में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कोचरी ने चेतावनी दी थी कि जिन किसानों की जमीन गई है उन्हें आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए और जब तक पूरी सड़क और सर्विस रोड का निर्माण नहीं हो जाता तब तक टोल नहीं वसूला जाना चाहिए, अन्यथा टोल बूथ बंद कर दिए जाएंगे। तदनुसार आज सुबह भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कोचरी, उनके सहयोगी भाजपा तालुका महासचिव गुंडू तोपिनकट्टी और स्थानीय किसान गणेबेल नाका पर उपस्थित थे। साथ ही गणेबेल और आसपास के क्षेत्रों के नागरिक भी उपस्थित थे। सड़क पर कृषि भूमि पर जाने वाले किसान एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। असहाय वृद्ध को समाजसेवियों ने दिया सहारा। शहर में बेली फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने बैनर स्मिथ कॉलेज के पास असहाय पड़े बुजुर्ग का इलाज कर उन्हें उनके परिवार को सौंपने का सराहनीय कार्य किया है। इस कार्य को अंजाम देने के लिए बेली फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को पुलिस उपायुक्त शेखर, कैंप, तिलकवाड़ी और निसर्गी पुलिस स्टेशनों के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का विशेष सहयोग मिला। सौरभ सावंत, अवधूत तुड़ियेकर और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। महापौर ने मंगाई मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। वडगांव में मंगाई देवी यात्रा मंगलवार को हो रही है। इस मौके पर मेयर और नगर निगम अधिकारियों ने मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण कर योजना की समीक्षा की। वडगांव में यात्रा के लिए भारी भीड़ है, इसलिए मेयर शोभा सोमनाचे, डिप्टी मेयर रेशमा पाटिल ने सुझाव दिया कि सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। इस समय स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय डुमगोल, नगर सेविका सारिका पाटिल, इंजीनियर मंजूश्री एम, उनके साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। भाजपा कर्नाटक राज्य ओबीसी मोर्चा के सचिव और सकल मराठा समाज के नेता किरण जाधव ने नवनियुक्त बेलगाम नगर निगम आयुक्त अशोक दुर्गुंटी से मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर किरण जाधव ने मनपा आयुक्त से शहर और उपनगरों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को भी रखा और उन समस्याओं को हल करने की मांग की। इस मौके पर बोलते हुए नगर निगम आयुक्त अशोक दुर्गुंटी ने निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इनरव्हील द्वारा सब्जी विक्रेताओं के लिए रेनकोट की भेंट। इनरव्हील क्लब ऑफ बेलगाम ने शाहपुर और रविवारपेट में सब्जी विक्रेताओं को रेनकोट वितरित किए। अध्यक्ष मंजिरी पाटिल और सचिव उर्मी शेरिगार ने बारिश में सड़क किनारे बैठे सब्जी विक्रेताओं को रेनकोट बांटे। इस मौके पर सुनीता हनमशेठ, अपर्णा भटकल, संध्या घारगे, प्रीति चिंडक, लीना शाह, अवंतिका रेवानावर, निवेदिता पाटिल, तेजस्विनी हजारे मौजूद रही। रविवारपेट मार्केट और शाहपुर खड़े बाजार में 50 रेनकोट वितरित किए गए। विधायकों कमिश्नर ने किया शहर का निरीक्षण। विधायक राजू सेठ और नगर निगम आयुक्त अशोक दुर्गुंटी ने सोमवार को शहर में नालों और जाम वाले स्थानों का निरीक्षण किया और लोगों की समस्याएं जानी। लगातार शिकायत मिल रही है कि नालों की सफाई नहीं हुई है। 2 साल पहले कोनवाल गली में एक नाले के कारण इलाके में बाढ़ आ गई थी, इसलिए मांग थी कि सावधानी बरती जाए। इसके अनुसार सोमवार सुबह सेठ और आयुक्त दुर्गुंटी ने निरीक्षण किया। इस समय नाले से गाद हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिया गया। इसके बाद दोनों पक्षों ने शनि मंदिर क्षेत्र, तहसीलदार गली, पाटिल गली, हेमू कलानी चौक क्षेत्र का भी निरीक्षण किया।
रोटरी मिड टाउन का अधिकार ग्रहण समारोह 12 को होगा। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम मिड टाउन का अधिकार ग्रहण समारोह बुधवार को होगा। यह कार्यक्रम मैसोनिक हॉल कैंप में 12 जुलाई को शाम 7:30 बजे आयोजित किया जा रहा है। नए अध्यक्ष सतीश एम नाइक और सचिव गुलाबचंद चौगुले अपनी नई कार्यकारिणी के साथ कार्यभार संभालेंगे। असिस्टेंट गवर्नर इंस्टॉलेशन अधिकारी के रूप में सहायक प्रांतपाल रेणु कुलकर्णी और पूर्व प्रांतपाल आनंद सराफ उपस्थित रहेंगे। अनिल बेनके ने गोवा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के कार्यालय में बेलगाम उत्तर के पूर्व विधायक अनिल बेनके से मुलाकात हुई। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बेलगाम से गोवा हवाई अड्डे तक एसी वोल्वो बस सेवा शुरू करने का अनुरोध किया। प्रमोद सावंत ने आश्वासन दिया कि वो यात्रियों की सुविधा के लिए इस सेवा को जल्द शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देंगे। करले ज्योति हाईस्कूल में सह्याद्री संस्था द्वारा पुस्तिकाओं का वितरण। दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड बेलगाम द्वारा संचालित ज्योति हाईस्कूल करले में गुरुवार को सह्याद्री सोसाइटी की ओर से विद्यार्थियों को पुस्तिकाएं वितरित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय सुधार समिति अध्यक्ष पुंडलिक तारेहल करने की। विद्यार्थियों ने स्वागत कर प्रार्थना की। परिचयात्मक प्राचार्य जीपी पाटिल ने किया। सोसाइटी के चेयरमैन रघुनाथ बांडगी, शिवाजी कदम, पीपी बेलगावकर, सीएल सांबरेकर, महादेव बिरजे, संयुक्त सचिव मारुति नीलस्कर द्वारा पुस्तिकाएं वितरित की गई। बूढ़ा कमिश्नर के स्थान पर शकील अहमद की नियुक्ति। शकील अहमद को बेलगाम शहरी विकास प्राधिकरण का आयुक्त नियुक्त किया गया है। नियुक्ति होते ही उन्होंने सोमवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। राजशेखर डंबल पिछले 4 महीने से बूढ़ा के कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे, लेकिन उनका आनंद फानंद में तबादला कर दिया गया है। उन्हें अभी तक कोई नियुक्ति नहीं मिली है। शकील अहमद पहले भी बूढ़ा के कमिश्नर रह चुके हैं, इसलिए उन्हें बूढ़ा के कामकाज की अच्छी जानकारी है। अब कनबरी आवासीय योजना के क्रियान्वयन की पृष्ठभूमि में शकील अहमद की नियुक्ति की गई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।